हेलो बच्चों, सभी को जय मां सरस्वती। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार यानी बीसीईसी 2025 के बारे में, या फिर आप कह सकते हैं कि बीसीईसी के बारे में। ये जो एग्जाम है, बीसीईसी का मतलब होता है बिहार कंबाइंड इंटरेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बोर्ड। यानी कि इसमें आप किसी भी स्ट्रीम के हो, चाहे आपने 12th में बायो लिया हो, मैथ लिया हो, एग्रीकल्चर लिया हो, किसी भी स्ट्रीम से आप हो, तो आपने इस एग्जाम को जरूर दिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कौन सा इसमें आपके हर स्ट्रीम के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें बेस्ट कोर्स होता है और किस सब्जेक्ट से आपको पढ़ाई करनी चाहिए और क्या क्या कोर्स इसमें अवेलेबल है, उसमें से सबसे बेस्ट कौन सा है, इसकी तरफ जाते हुए और सारे कोर्स को हम लोग देखने वाले हैं। तो पहले अगर हम देखें कि वो बच्चे जिन्होंने पीसीबी लिया है, यानी कि जिन्होंने 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो लिया है, उनके लिए कौन कौन सा बेस्ट कोर्स हो सकता है। तो उनके लिए अगर जिन्होंने भी एग्जाम दिया है वही काउंसलिंग के समय इसको फिल कर सकते हैं, और जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया है इस बारी उसका कोई मतलब नहीं है। और जो या फिर आप 12th में हैं तो आपका मतलब बनता है कि आगे भी आपकी यही प्रोसेस रहेंगे कि आगे भी जब आप 12th पास आउट करेंगे तो आपको अगर बीसीईसी देना है तो आप उसमें कौन सा बोर्ड जो है या कौन सा कोर्स आप फिल कर सकते हैं, क्या कोर्स रहता है। ठीक है, तो अगर हम सबसे बेस्ट कोर्स की बात करें बीसीईसी में तो वो है आपका बीएससी नर्सिंग। बीएससी नर्सिंग बहुत बेस्ट कोर्स है और 4 साल की डिप्लोमा डिग्री है। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जाता है तब तो बहुत अच्छा है, उसके थ्रू आपको 4 साल के बाद कहीं ना कहीं आपको जॉब मिल जाता है। और सबसे अगर बेस्ट कैटेगरी किसी की जानी जाए अगर पीसीबी में, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो वाले बच्चों में, तो फर्स्ट नंबर पे जो प्रायोरिटी में बच्चे रखते हैं वो है बीएससी नर्सिंग। तो जिन्होंने भी इस परीक्षा को दिया होगा ना बीसीईसी को, ऐसा नहीं है कि वो केवल बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई करेंगे, वो अदर स्ट्रीम के लिए भी, मान लीजिए बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं होता है तो और क्या क्या कोर्सेस आप ले सकते हैं, इसके थ्रू भी आप जा सकते हैं। जरूरी नहीं कि बीएससी नर्सिंग में एडमिशन नहीं हुआ तो आपका एडमिशन नहीं होगा। जैसे दूसरा कोर्स है उनका तो वो है पैरामेडिकल, जहां पे दूसरी तरफ बच्चे भागते हैं, वो क्या है, पैरामेडिकल है, जो सेकंड बेस्ट कोर्स में आता है। इसके कई सारे कोर्स होते हैं इसके अंदर, जैसे बीएमएलटी होता है, बीआरआईटी होता है, बीओटीटी होता है, बीओटी होता है। इस अलग अलग पैरामेडिकल में कोर्सेज होते हैं और इन कोर्सेज के थ्रू बच्चे एडमिशन लेकर के पढ़ाई करते हैं। तो बीएससी नर्सिंग के बाद जो सेकंड सबसे अच्छा कोर्स है वो है आपका पैरामेडिकल का कोर्स। इसके बाद जो कोर्स है तीसरे नंबर का वो है बी फार्मा का कोर्स। कोर्स तो अपने आप में सभी अच्छे हैं, ये आपके अकॉर्डिंग कि आप पैरामेडिकल करना चाहते हैं, बी फार्मा या फिर बीएससी नर्सिंग। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए कि कहाँ पर बच्चे ज्यादा एडमिशन लेते हैं तो पहला नंबर बीएससी नर्सिंग का आता है, दूसरा नंबर पैरामेडिकल का आता है, तीसरा नंबर आता है बी फार्मा का। और बी फार्मा तो आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, वैसे बहुत सारे बच्चों की चॉइस यही होगी, तो जिनकी चॉइस ये है वो यही ले सकते हैं, पैरामेडिकल है वो यही कर सकते हैं, अदर ऑप्शन पर नहीं जाएंगे। लेकिन जिनकी चॉइस थी बीएससी नर्सिंग नहीं मिला तो वो चाहे तो इन ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले सीट फुल होती है बीएससी नर्सिंग में। तो ऐसा नहीं कि आपने एग्जाम दिया तो आप केवल बीएससी नर्सिंग ही कर पाएंगे या फिर केवल बी फार्मा ही कर पाएंगे, ये सारे कोर्स आपके लिए अवेलेबल होंगे। चौथा जो बेस्ट कोर्स है यहाँ पर ये है फिजियोथेरेपी का। फिजियोथेरेपी में भी डबल 2 कोर्स होते हैं, एक बीपीटी होता है बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी और एक बीटीएचओ होता है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ठीक है, ये 2 कोर्सेज होते हैं और ये जो है ये चौथे नंबर का सबसे आपका बेस्ट कोर्स है, चौथे नंबर पे आता है। 5वें नंबर पे जो आता है वो है बीएससी बायोटेक। तो जो बच्चे बायो लिए होंगे 12th में वो बीएससी बायोटेक कर सकते हैं। अगर आप इससे ज्यादा भी और ऑप्शन देखना चाहते हैं तो जो सबसे लास्ट कोर्स है वो है बीएससी इन एग्रीकल्चर साइंस, यानी बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स। तो एग्रीकल्चर जो बायो लिए होंगे वो एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल एग्रीकल्चर वाले ही जिनका 12th में एग्रीकल्चर है वही कर सकते हैं। इस कोर्स को बायो और मैथ दोनों कर सकते हैं। तो एग्रीकल्चर का कोर्स हो गया, ये आपके कहाँ के पीसीबी के बेस्ट कोर्सेस है। पहले नंबर पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, बी फार्मा और फिजियोथेरेपी है, बायोटेक्नोलॉजी है, बायोटेक है, बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है। अब अगर हम बात करें अगला जो हमारा कोर्स है पीसीएम, यानी जिनका 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ रहा होगा, वो कौन कौन सा ऑप्शन यहाँ पर चूज कर सकते हैं।
तो जो उनके लिए पहला बेस्ट ऑप्शन है या जहां बच्चे सबसे ज्यादा भागते हैं वो है आपका बीटेक। तो इसी के थ्रू बिहार में बीटेक का भी एडमिशन होता है। तो मैथ वाले बच्चे भी फिल किए होंगे, तो पहला ऑप्शन अगर सबसे अच्छा कोई है तो उसमें मैथ में क्या है, बीटेक है। इसके बाद दूसरा कोर्स देखें तो बी फार्मा का कोर्स है। बी फार्मा बायो और मैथ दोनों के लिए है, तो दूसरा कोर्स आपका बी फार्मा है। तीसरा कोर्स अगर बात करें इसमें क्या है, तो ये है डेयरी टेक। ठीक है, तो बीटेक हो गया, बी फार्मा हो गया, तीसरे नंबर पे आता है डेयरी टेक और चौथे नंबर पे आता है बीएफएससी। ये कौन सा कोर्स है, बैचलर ऑफ फिशिंग साइंस का कोर्स है। ठीक है, तो ये 4 कोर्सेस हैं, पहले नंबर पे बीटेक, फिर बी फार्मा, डेयरी टेक और बीएफएससी, बैचलर ऑफ फिशिंग साइंस। ठीक है, ये 4 कोर्स हैं पीसीएम के, यानी जिन्होंने क्या लिया होगा, मैथ लिया होगा 12th में, उनके लिए है। और बीसीईसी का एग्जाम फिल किया होगा, तो वो इस तरीके से अपने अलग अलग कोर्सेज को फिल कर सकते हैं। जब आप काउंसलिंग में जाएंगे तो आपको इन सारे कोर्सेज को फिल करना रहता है। अगर एक ही कोर्स भरेंगे तो आपको वही मिलेगा, नहीं मिला तो नहीं मिला। आगे अगर आप फिल करेंगे तो अदर ऑप्शन भी आपके लिए खुल जाएंगे, वहां पर आपको एडमिशन मिल सकता है। अब अगर बात करें तीसरा जो हमारा 12th में आता है वो आता है एग्रीकल्चर, यानी वो बच्चे जिन्होंने 12th में पीसी या फिर पीएम या फिर बायो के साथ या फिर मैथ के साथ, फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ, मतलब उन्होंने एक सब्जेक्ट क्या चूज किया होगा, एग्रीकल्चर लिया होगा 3 डोमेन के साथ, तीसरा डोमेन उनका एग्रीकल्चर रहा होगा, वो कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं। तो जो एग्रीकल्चर वाला कोर्स है ना, ये एग्रीकल्चर वाले भी कर सकते हैं और साथ ही साथ मैथ वाले और बायो वाले भी कर सकते हैं। तो जिनका फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम और पीसीबी रहा है वो भी एग्रीकल्चर वाले कोर्स को कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया ना आपको, यहाँ पर देखिए एग्रीकल्चर साइंस है। ठीक, तो ये लोग भी एग्रीकल्चर का कोर्स कर सकते हैं। एग्रीकल्चर में कौन कौन से कोर्स आते हैं अगर देखें तो इसमें 2 कोर्स आते हैं। पहला बीएससी इन एग्रीकल्चर हो गया या बीएससी इन एग्रीकल्चर साइंस हो गया, और दूसरा जो कोर्स आता है वो एजी एग्रीकल्चर इंजीनियर का कोर्स आता है। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियर और इंजीनियरिंग, और पहला को नंबर पे क्या है, बीएससी एग्रीकल्चर का कोर्स है। तो अगर आपका एग्रीकल्चर है तो भी आप कर सकते हैं, मैथ है तो भी, बायो है तो भी। अगर आप करना चाहें तो एग्रीकल्चर के इन दोनों कोर्सेज को आप कर सकते हैं। और मैथ और बायो अगर आप कुछ भी लिए हैं तो आप एग्रीकल्चर का कोर्स करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। ठीक, तो भी आप कर सकते हैं। तो ये रहे आपके तीनों सब्जेक्ट, यानी कि आपने तीनों डोमेन में अगर पीसीएम लिया हो, पीसीबी लिया हो या फिर 12th में एग्रीकल्चर लिया हो, तो आप बीसीईसी की काउंसलिंग में एग्जाम के बाद अगर आपने एग्जाम दिया है तो आप कौन कौन सा कोर्स लेकर के पढ़ाई कर सकते हैं अपने हिसाब से। क्या अगर आपने पहले चूज कर लिया है तो ठीक है, और नहीं चूज किया है तो अपने हिसाब से पूरा देखकर रिसर्च करके कि किस में कितना स्कोप है, मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, इस बात को देखकर ही एडमिशन ले। ऐसा ना करें कि बीटेक वाला में आप लेना चाहते थे और बीटेक का ऑप्शन खत्म हो गया, मान लीजिए आपका नंबर कम आया है तो फिर चलो किसी ना किसी में एडमिशन ले लेते हैं। ऐसा बिल्कुल भी आपको नहीं करना। या फिर आपको लेना था बीएससी नर्सिंग, अब एडमिशन आपको कहीं यहाँ इधर मिल गया, इधर मिल गया, तो आप वहां पर ले रहे। ऐसा सब्जेक्ट ले, ऐसा कोर्स ले जिसमें आपको स्कोप दिखाई देता है, अपना फ्यूचर दिखाई देता है, उसी को ले। नहीं तो 1 साल इंतजार कर ले, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 4 साल बेकार करने से, या कह सकते हैं पूरा जीवन खराब करने से अच्छा है कि आप अपना 1 साल लॉस में ले जाएं। और 1 साल ये लॉस नहीं होने वाला है, 2-3 महीने आपके बीत चुके हैं, अच्छे से ये जो भी 6-7 महीने आपके बचे हैं, 8 महीने, उसमें अच्छे से पढ़ाई करके आप बहुत अच्छा नंबर ले आ सकते हैं और फिर अपना मनपसंद कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, जो कुछ भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। और इन कोर्सेज की फीस भी, जो प्राइवेट कॉलेज है ना, उनकी फीस भी बहुत महंगी होती है। तो इससे अच्छा है कि आप गवर्नमेंट कॉलेज को चूज करें 1 साल, और फीस भी महंगी होती है। और जिन कॉलेज की फीस बहुत ज्यादा महंगी होती है वही कॉलेज अच्छे भी होते हैं। जिनकी फीस थोड़ी सी लो जाएगी उनके यहाँ ना टीचर अच्छे होंगे, ना फैसिलिटी अच्छी होगी। तो जब आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे, वहां कुछ सीख ही नहीं पाएंगे, कुछ जान ही नहीं पाएंगे, तो फिर इन कोर्सेज को करने का मतलब नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप बीएससी का कोर्स करें, किताब से पढ़ लिया, काम हो गया। जब इसके लिए आप फिजियोथेरेपी है, जब तक इसके लिए आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि आप फील्ड में जब काम नहीं करेंगे, आप प्रैक्टिकल नहीं करेंगे, बीएससी नर्सिंग जैसे कोर्स, पैरामेडिकल में,
तो इन कोर्सेज का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इसलिए अच्छा है कि ऐसी जगह जाइए जहां फैसिलिटी बहुत अच्छी हो। ठीक है, तो ये आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एकदम लो पैसे में आपको वहां मिलेगा। तो एक साल आप चाहें तो इंतजार कर सकते हैं। अगर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में नहीं है, बहुत ज्यादा आपका लॉस नहीं हो रहा है, तो एक साल आप अच्छे से इंतजार करके, इसका मतलब एक साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करके आप इस कोर्स को कर सकते हैं, जो भी आपका मनपसंद कोर्स हो। अगर 2 महीने या 3 महीने की मेहनत में आपका अच्छा नंबर आया है, तो एक साल की मेहनत में आपका बहुत अच्छा नंबर आ सकता है। और सीरियस होकर अभी से पढ़ाई करें, क्योंकि आपको पता है कि आपका नंबर कितना आया है। तो जितना भी आपने पीछे से पढ़ा है उसको चाहे तो आप रिवाइज करते रहें, सीरियस होकर पढ़ाई करें, बहुत अच्छा आपका एग्जाम में नंबर आ जाएगा और फिर अपने मनचाहे एग्जाम, अपने मनचाहे जगह पर आप एडमिशन ले सकते हैं। बैच भी लॉन्च हो जाएगा। अभी बिहार का बैच लॉन्च नहीं हुआ है, क्योंकि आपका अभी जो है रिजल्ट नहीं आया हुआ है। जैसे ही रिजल्ट आ जाएगा उसी हिसाब से आपका बैच भी आ जाएगा, और उतने समय में उसके बाद पूरे जितने भी आपके 8-9 महीने बचे रहेंगे उसमें हम बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे, और बहुत अच्छे से तैयारी करने के बाद बहुत अच्छा नंबर भी लेकर के आएंगे। जैसे यूपी का बैच लॉन्च हो गया, यूपी नेट का, इसमें बिल्कुल इसी तरह से बीएससी नर्सिंग के लिए आपका यकीन बैच बिहार के लिए भी आएगा। तो अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है, अपना साल या फिर अपने जीवन को बर्बाद नहीं करना है, 4 साल नहीं खराब करने, बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगाना है, मतलब अच्छी जगह अगर एडमिशन नहीं हो रहा है तो फालतू में जगह पर एडमिशन ना ले। एक साल अपना थोड़ा सा लॉस करके आप बहुत अच्छी जगह पर एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इस बैच में लाइव क्लासेस होंगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस होंगी, पीपीटी, आपका पीपीटी होगा 20 क्वेश्चन का, डीपीपी और प्रैक्टिस सेट होगा, मॉक टेस्ट होगा, डाउट में ग्रुप क्लासेस होंगी, और पूरा पीवाईक्यू बेस्ड होगा। इसको आप ले सकते हैं। ये आपका जो है नंबर 930 577 1375, यही सारी व्यवस्था आपको बिहार में भी मिलेगी। लेकिन अभी एडमिशन रिजल्ट नहीं आया आपका, इसलिए बिहार का बैच नहीं आया। ठीक है, तो किसी भी तरह से आप पढ़ाई करिए। अगर आप चाहते हैं कि, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है अपने नंबर से, या फिर ये सोच रहे हैं कि नंबर इतना मिला है मैं और ला सकता हूँ, अच्छी पढ़ाई करके मैं एक साल में और अच्छी जगह जा सकता हूँ, तो फिर फालतू जगह एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है। एक साल इंतजार कर लीजिए, अच्छी जगह एडमिशन लीजिए। ठीक है, तो चलिए, सभी को ऑल द बेस्ट।